कोई व्यक्ति रोजे से है, क्या वो खुशबू लगा सकता है, इत्र का इस्तेमाल कर सकता है? कोई व्यक्ति रोजे से है और वो इंजेक्शन लगाना चाहता है, क्योंकि उनकी इलाज हो रही है, दवाई चल रही है, तो क्या वो उस हालत में इंजेक्शन लगा सकते हैं? कोई व्यक्ति रोजे से है और अगर उन्हें ब्लड देने की जरूरत पड़ जाए, खून देने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या वो दे सकता है रोजे की हालत में? कोई हिंदू है और वो इस्लाम को मानता है, तो क्या वो रोजा रख सकता है? अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रमजान का महीना चल रहा है, मुसलमान रोजा क्यों रखते हैं? माह रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे शख्सों का सवाल होता है कि किन किन चीज़ों का एहतियात करें। हमारे साथ मुफ्ती आफ्ताब साहब हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि मुसलमान जो है रोज़ा क्यों रखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत पवित्र महीना है और ये महीना हर कस व नाकस को नहीं मिलता, बल्कि जो खुशनसीब इंसान होते हैं अल्लाह उन्हीं को ये मुबारक महीना नवाजता है। दूसरी बात यह है कि हम इस मुबारक महीने के अंदर रोज़ा क्यों रखते हैं, तो इस सिलसिले में अल्लाह का कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए लोगों, तुम पर रोज़ा ऐसे ही फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। और जानते हो रोज़ा फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो हम लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है। ये सिर्फ़ इस उम्मत की खुसूसियत नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी कौमों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, अल्लाह ताला ने उन सब को रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। तो उसी तर्ज के मुताबिक अल्लाह का कुरान इस आयत करीमा के अंदर कहता है कि जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ऐसे तुम पर भी फ़र्ज़ किया गया है। इसका मकसद असल यही है कि हम अल्लाह ताला की इताअत और उसकी शुक्रगुजारी करें। आप देख सकते हैं मुफ्ती आफ्ताब साहब हैं, किस तरह से ये बता रहे हैं कि रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है और मुसलमान रोज़ा क्यों रखते हैं। मुफ्ती साहब, एक और सवाल मेरे जहनों में आ रहा है, अगर कोई हिंदू है और वो इस्लाम को मानता है, तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? देखिए, अगर कोई गैर इस्लाम है और वो इस्लामी उमूर को मानता है, वो दुनियावी एतबार से रोज़ा रखेगा तो रोज़े के जो दुनियावी फ़ायदे हैं वो तो उसको हासिल होगा, लेकिन इसकी वजह से वो अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि असल चीज़ इस्लाम और ईमान है। अल्लाह के यहाँ ईमान और इस्लाम ही के बाद सारी इबादतों का एतबार है, उसके अलावा एतबार नहीं है। देख सकते हैं ये मुफ्ती आफ्ताब साहब हैं और किस तरह से इन्होंने बताया कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो किस तरह से रोज़ा रखेंगे और किस तरह से उनको रोज़ा रखना चाहिए। मुफ्ती साहब, एक और मेरे जहनों में सवाल आ रहा है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति रोज़े से है और अगर उन्हें ब्लड देने की ज़रूरत पड़ जाए, खून देने की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या वो दे सकता है रोज़े की हालत में है? जी हाँ, अगर किसी को रोज़े की हालत में खून ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ जाए, किसी को देने की ज़रूरत पड़ जाए, तो रोज़े की हालत में खून किसी दूसरे को दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मुफ्ती आफ्ताब साहब ने किस तरह से कहा कि अगर आप रोजे की हालत में हैं फिर भी आप ब्लड दे सकते हैं। मुफ्ती साहब, एक और सवाल मेरे जहनों में आ रहा है और मैं भी इन सवालों का जवाब जानना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति रोजे से है और वो इंजेक्शन लगाना चाहता है, क्योंकि उनकी इलाज हो रही है, दवाई चल रही है, तो क्या वो उस हालत में इंजेक्शन लगा सकते हैं? जी हाँ, अगर कोई रोज़े की हालत में हो और उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो उस हालत में उसको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे माशरे के यहाँ अंदर ये रवाज है कि आदमी जब बीमार हो जाता है उसको दवाई और इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो शाम का इंतज़ार करता है कि इफ्तारी का वक्त आ जाए, फिर जा कर के हम इंजेक्शन वगैरह लगवा लेंगे। सवाल ये पैदा होता है, क्या हम रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं? बाद लोग कहते हैं कि गूदे में लगवा सकते हैं, बाद लोग कहते हैं नसों में लगवा सकते हैं। देखिए, खुलासा ये है, अगर रोज़े की हालत में कोई इंसान बीमार हो और इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे नस वाली हो चाहे गूदे वाली हो, यानी पूरे जिस्म में जहाँ पर भी इंजेक्शन लगाया जाए, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं। चलिए मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अंदाज में इनका जवाब दिया है। मैं मुफ्ती साहब एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति रोजे से है, क्या वो खुशबू लगा सकता है, इत्र का इस्तेमाल कर सकता है? जी हाँ,